कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत विशेष दिन है ना, और चलिए इस विशेष दिन, हर विशेष दिन कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। अनऑफिशियली ऑफिशियल हो गया। आई नो आप सभी ब्रजधूली का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ब्रजधूली आएगी, ऐसा नहीं है ब्रजधूली नहीं आएगी, ब्रजधूली आएगी। देखिए क्या है ना, कभी कोई गाड़ी बनती है ना, गाड़ी तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे यंत्र होते हैं, और सभी यंत्र को फिक्स करके एक अच्छे से गाड़ी चलती है। अब गाड़ी का पहिया खरीदने से गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी का इंजन खरीदने से भी गाड़ी नहीं चलेगी, सबको ही अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रयास वही है कि सब कुछ अच्छे से फिक्स हो जाए। ब्रजधूली भी आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, आगे चल के दिखेगा, इसी का अंग है, गायों की सेवा करेंगे तो उसी का अंग है। परंतु अनऑफिशियली आज ऑफिशियल हो गया कि हम लोग गायों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। निश्चित रूप से ब्रजधूली भी काम करेगा, ठीक है। ब्रजधूली भी काम करेगा और गायों की सेवा भी होगी, ठीक है। देखिए गायों की स्थिति बहुत खराब है ना, और निश्चित रूप से हम सभी को अपना यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि गायों की स्थितियां सुधरे, है ना। मैं जानता हूँ लोग गायों को लेकर के उतना जितना होना चाहिए उतने दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक है। लोगों का अपना अपना हृदय हो सकता है, लोगों का अपना अपना मत हो सकता है, परंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं है,
अन्यों के पास अन्य-अन्य विकल्प है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, हम गायों की रक्षा करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि सब दृढ़ता से आगे बढ़े, है ना? और आज चंदन यात्रा भी है, आप लोग देख रहे होंगे ये कौन है? ये वही है, पहचान में नहीं आ रहा ना? वही है। हैं? तो भगवान को भी गर्मी लगती है, तो भगवान को गर्मी लगती है तो चंदन लगाया जाता है ना? राधा रानी, महारानी विशेष रूप से प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि कृष्णा को चंदन में देख कर के बड़ा आनंद मिलता है। तो ये है, आज आज से चंदन लगाना शुरू हो जाता है। देखिए शास्त्रों के अनुसार बहुत ही क्लियर है, कब से देखिए क्या है, 2 अलग-अलग बातें हैं। पहला शास्त्रों के अनुसार गणना एकदम क्लियर है, लोगों को देखना पड़ता है ना कैलेंडर कब गर्मी आ रही है, कब नहीं आ रही है, हैं? शास्त्रों के अनुसार गर्मी की गणना एकदम क्लियर है। वो तो क्या है ना, आजकल हम लोग अनावश्यक रूप से प्रकृति का दोहन करने लग गए हैं, तो क्या होता है, अब जैसे किसी का भी दोहन करने लग जाएँगे, तो क्या होगा? जिस प्रकार से किसी को भी कार्य करना हो, कार्य नहीं करता, ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी अभी कार्य नहीं कर रही है, गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही है ना? तो उसकी प्रकृति की गलती नहीं है, प्रकृति की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, ये गलती हमारी है। तो अगर हम शोषण करना बंद कर दें, तो सब कुछ नियमित हो जाएगा। यही दिक्कत है, लोग शोषण करते हैं, उसी कारण सब खराब चल रहा है, उसी कारण गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। अब बताइए पेड़ काट दीजिएगा, इनफैक्ट एक बात बताइए, आप लोगों ने किसी ने एक्सपीरियंस किया है, कोई ऐसे शहर में रहते हो, जहाँ पे पेड़ कम हो, परंतु ऐसा एरिया हो जहाँ पे पेड़ ज़्यादा हो, हैं? कोई ऐसा ऐसा शहर में रहता है, जहाँ पे पेड़ कम है, परंतु कुछ एरिया में जाते हो जहाँ पे पेड़ ज़्यादा है। हुँ, है? कोई ऐसे शहर में रहता है? आपके एरिया में पेड़ कम है, परंतु कहीं पे जाते हो जहाँ पे पेड़ ज़्यादा है। आप कहीं पे जाते हो, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, ये लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए उसके बाद बताइएगा सही है कि नहीं है। हाँ, जो ऋचा माता जी बोल रही हैं, मैं वही बोलने वाला था। वहाँ पे जाइएगा, जैसे ही आप पेड़ वाले एरिया में जाइएगा, तो शाम के समय चले जाइए, शाम के समय चले जाइए। बोले दिन में तो है ना धूप होता है और छाँव हो जाती है ना? शाम के समय चले जाइए, शाम में तो मतलब जैसे अभी अभी 7 बजे, है ना? 6 बजे सूर्यास्त हो गया, सारा जितना तप है सब हो गया, सारी भूमि जितनी तपनी है सब तप गई, हैं? शाम के समय चले जाइए, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही अलग और बहुत ही प्लेज़ेंट भी होता है। गरम भी रहेगा तो प्लेज़ेंट अलग ही रहेगा, है ना? होता है ना? होता है नहीं होता? जो लोग ऐसे जगह रहते हो, जो लोग ऐसी जगह रहते हो, जो ऐसा देख अनुभव किए हो, वहाँ पे बड़ा प्लेज़ेंट रहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तपती गर्मी में किसी ने ठंड ठंड कुछ लगा दिया हो, बहुत सुकून सा मिलता है ना? कैंट के एरिया में टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम होता है ना? तो अब बताइए, अब इतना कुछ समझने के बाद भी हम पेड़ को काटेंगे, क्या होगा? हुँ? मैं निश्चित रूप से गारंटी से बता रहा हूँ, अगर गायों की रक्षा कीजिएगा ना, गायों की रक्षा करने में कार्य कीजिएगा, तो पेड़ों का रोपण भी करेंगे और पेड़ों का रोपण ऐसे होगा, जैसे कभी नहीं हुआ। खेती ऐसे होगी जैसे कभी नहीं हुई। गायों में ये बहुत ही देखिए क्या है, जहाँ पे गायों की रक्षा होगी, वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये कोई बस बोलने की बात नहीं है, हृदय हृदय से बात नहीं है, ये तथ्यों भरी बात है। क्योंकि हम गायों की रक्षा नहीं करते। अब देखिए, जहाँ पे माता की रक्षा नहीं होगी, वहाँ पे समाज पूरा खराब ही होगा। अब कोई हृदय से भी ये बात बोल सकता है, परंतु ये तथ्य भी है। अब देखिए ना, जिन-जिन समाज में माताओं की रक्षा नहीं होती है, माताओं का आदर नहीं होता है, वहाँ पे समाज सब गड़बड़ी होता है। जहाँ पे पिता पिता का आजकल किसी माता-पिता से बोले ना,
कि आप अपने बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो बोलते हैं आजकल का बच्चा सीखता ही नहीं है, अनादर कर दो। तो जहाँ पे पिता का अनादर होता होगा, पहले तो पिता सिखाता नहीं है, ये पिता की गलती है, परंतु जहाँ पे पिता का अनादर होता होगा, वहाँ पे समाज एकदम भ्रष्ट होगा। देख लीजिए ना, आप देख लीजिए, पूरा विश्व उठा के देखिए, पूरा इंडिया में अलग-अलग जगह उठा करके देखिए। अब कोई तो ज्योग्राफी होगी जहाँ पे पिता का सम्मान कम होता है, कहीं पे होता होगा, कहीं पे ज़्यादा होता है। आप उठा करके देखिए। जो भी एरिया में ज़्यादा होता है, उस एरिया में सब कुछ व्यवस्थित रूप से रहता है। जिस एरिया में पिता का सम्मान नहीं होता है, बगल ही में चले जाइए, हैं? सपोज़ कीजिए एक कॉलोनी में है जहाँ पे पिता का सम्मान ज़्यादा होता है और दूसरे कॉलोनी में पिता का सम्मान नहीं होता है। तो दूसरे कॉलोनी में थोड़ा-सा दूर ही जाइएगा, वहीं पे आप देख लीजिएगा बहुत बड़ा अंतर। यस, होता है ना? ये वैसे ही ये वैसे ही है। जैसे जहाँ पे पेड़ होता है, वहाँ पे ठंडक हो जाती है। जहाँ पे पेड़ होता है, वहाँ पे सुकून वाला वातावरण हो जाता है ना? तो क्या है, जहाँ पे शास्त्रों का पालन होता है, जहाँ पे शुद्धता होती है, वहाँ पे सारे सद्गुण आ ही जाते हैं, है ना? अब कीजिएगा नहीं, हैं? माता-पिता का सम्मान नहीं कीजिएगा, माता-पिता शास्त्र नहीं बताएँगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो भ्रष्ट भ्रष्ट समाज ही बनेगा, है ना? देखिए समझिए, माता-पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चाहे आपका बेटा, आपकी बिटिया आपको मान करे या अपमान करे, ठीक है? सपोज़ कीजिए कि क्या होगा, इससे बुरा और क्या होगा कि अपमान ही कर रहा है, इससे बुरा भी कुछ होगा? आपका मान करे या अपमान करे, आपको शास्त्र बोलना ही है। ठीक इसी प्रकार से गुरु को शास्त्र बोलना ही है। कोई मान करे या अपमान करे, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी ना। आप अपमान कीजिएगा तो ये आपका है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शास्त्र नहीं बोलूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? आप मान कीजिएगा तो हम शास्त्र बोलेंगे, मान नहीं कीजिएगा तो हम शास्त्र नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपका हृदय है, आपको सम्मान करना कीजिए, नहीं करना है, अपमान करना है, कर लीजिए। परंतु ऐसा नहीं होगा कि आप अपमान कीजिएगा तो हम अपना मत बदल देंगे। ठीक पिता को भी उसी प्रकार होना चाहिए। कोई बात नहीं, बेटा तुम अपमान करोगे कर लो। ठीक है, फिर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, यही होगा ना? तुम मेरा अपमान करोगे तो मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है, मत मानना। ये तुम्हारा स्वतंत्रता है, तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारा स्वतंत्रता है। परंतु मेरे में स्वतंत्रता नहीं है कि हम तुमको सही बताएँगे या नहीं भी बताएँगे। कोई बात नहीं, नहीं माना, कोई बात नहीं, तुम मुझे शत्रु ही जान लो शत्रु, परंतु हम तो आपका हित ही बताएँगे। हम अपना हित नहीं बता रहे, हम आप ही का हित बता रहे हैं। माता-पिता को इसी प्रकार का होना चाहिए। आजकल के माता-पिता बड़े दुर्बल से हो जाते हैं। अरे बेटा हमको ये बोल देगा, बेटा हमको वो बोल देगा, हम ऐसे, वो वैसे। अरे क्या है जीवन में? क्या है? आप कितना ही उसका आजकल उल्टा हो गया सॉरी। माता-पिता बच्चों की महिमा गाएँ, हैं? महिमा शब्द बहुत अच्छे से बोलना, शब्द कुछ और बोलना चाहिए। माता-पिता बच्चों की कितना ही महिमा गाएँ। क्या बच्चे हमेशा खुश रहते हैं क्या माता-पिता से? हैं? तो आप महिमा गा लीजिएगा तो सब खुश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कल्पना अच्छा। अरे सच क्यों नहीं बोल रहे? सच बोलिएगा तो शास्त्र के साथ रहिए, कृष्णा के साथ रहिए, डरिए मत। कोई आपका साथ दे, ना दे, इसका चिंता नहीं होना चाहिए। चिंता इस बात का होना चाहिए, कृष्णा हमारा साथ ना छोड़े। बाकी जिसको साथ देना है उसकी इच्छा है, नहीं देना है उसकी इच्छा। आपकी इच्छा है, आप साथ देना चाहें दे दीजिए, नहीं देना चाहें मत दीजिए, आपकी इच्छा। जिसको मेरा साथ देना दे, नहीं देना मत दे। अभी गौशाला का कार्य हो रहा है, जिसको साथ देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। और कोई भी कार्य होगा, भगवत गीता ट्रांसलेशन हो रहा है, देना है दीजिए, नहीं देना मत कीजिए। हम सारा कार्य कर देंगे, वो अच्छा लिख रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं,
सभी तक पहुंचा रहे हैं, जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है मत सुनिए, हम तो प्रयास करते रहेंगे और आप ही के लिए प्रयास करेंगे, आप ही के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक पुत्र कितना ही मदमस्त क्यों ना हो जाए, नशे में क्यों ना डूब जाए, एक पिता, सच्चा पिता होगा, वो तो मदद करते रहेगा, वो तो सहायता करते रहेगा, ये उसका दायित्व भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसको करना ही चाहिए, ये उसको करना ही चाहिए। अगर ये नहीं कर रहा है तो गलत कर रहा है। एक पिता का यही दायित्व है, ठीक है। हम तो काम करते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते थे ना, आई हैव रिटन सो मेनी बुक्स, आर यू रीडिंग, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, आई एम लेबरिंग सो हार्ड बट यू आर नॉट रीडिंग माई बुक्स। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो तुम मेरी बुक नहीं पढ़ रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो गुरु तो मार्ग बता सकता है, परंतु स्वीकारना तो शिष्य को ही है, चलना तो उसको ही है। परंतु गुरु को सही मार्ग बताना चाहिए, पिता को सही मार्ग बताना चाहिए। आजकल लोग इतने असहज हो गए हैं सत्य को लेकर के, तो सही बताना भी नहीं चाहते। बताइए, ऐसी दुर्गति, ऐसी दुर्गति, सत्य बोल नहीं। चलिए इसी बात पे, जितना मुझे याद आ रहा है माता जी यही वाला है, यही वाला कुंती महारानी का प्रार्थना है ना। यस गुरुजी, मैंने गलती से 23 लिखा था तो इसलिए कोई बात 24। कोई बात कोई बात। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, श्लीषा माता जी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। भगवान सदैव परमहंसों अर्थात भगवान के श्रेष्ठ भक्तों, जो भौतिक जगत के सभी दूषणों से पूर्णतया मुक्त है, को उपदेश देने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान ऐसे उत्कृष्ट भक्तों को सदैव उपदेश देते हैं, जिससे वे भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित रह सके। इसी प्रकार आत्माराम श्लोक भागवत 1.7.10 में कहा गया है, आत्माराम उन्हें कहा जाता है जो भौतिक जगत में रुचि नहीं रखते, बल्कि केवल आध्यात्मिक साक्षात्कार में लगे रहते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी सामान्यतः दो श्रेणियों में माने जाते हैं, निर्विशेषवादी और साकारवादी। किंतु निर्विशेषवादी भी भक्त बन जाते हैं जब वे भगवान के व्यक्तिगत दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं। निष्कर्ष यह है कि शिवजी परमात्मा वासुदेव के दृढ़ भक्त बने रहना चाहते थे। जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया गया है, शिवजी कभी भी निर्विशेषवादियों की भांति परमात्मा में विलीन होने की इच्छा नहीं करते, बल्कि वे सोचते हैं कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात होगी यदि वे भगवान को सर्वोच्च सत्ता के रूप में समझते हुए दृढ़ बने रहे। इस समझ के द्वारा व्यक्ति यह अनुभव करता है कि समस्त जीव शिवजी, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं सहित परमात्मा के सेवक है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए, हाँ, निर्विशेषवादी को पहले बहुत ही सरल शब्दों में समझे। अभी जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहां पे एक शब्द आ जाता है, अवैयक्तिकवाद, अवैयक्तिकवाद, व्यक्तित्ववाद। हाँ, थोड़ा सा स्पेल करने में भी दिक्कत हो जाता है। नॉट पर्सनल, उसका अर्थ क्या होता है? नॉट पर्सनल। भगवान को व्यक्ति नहीं मानते। क्या समझना? कोई शक्ति। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मूर्ख लोग क्या समझते हैं कि जब मैंने अवतार लिया तो मैं अस्तित्व में आया, और जब अवतार
खत्म हुआ, तो मैं अस्तित्व से खत्म हो गया। भगवत गीता में कृष्णा साहब बताते हैं, कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था। कृष्णा कह रहे हैं, कभी ऐसा समय नहीं था जब आत्मा नहीं थी। कृष्णा कह रहे हैं, जब कभी ऐसा समय नहीं था जब परमात्मा नहीं थे, मतलब मैं नहीं था, भगवान नहीं थे। कृष्णा को समझने के 3 दृष्टिकोण और तीनों दृष्टिकोण गलत नहीं है। आप समझिए, तीनों में से कोई भी दृष्टिकोण गलत नहीं है। कोई बोले कि ब्रह्मन गलत है, ये सोच गलत है कि ब्रह्मन गलत है। कोई बोले परमात्मा गलत है, ये सोच गलत है कि परमात्मा गलत है। कोई सोचे कि भगवान गलत है। अब निर्विशेषवादी ऐसे ही सोचते, तो ये सोच गलत है कि भगवान गलत है। भगवान नहीं, भगवान तीनों है। भगवान ब्रह्मन भी है, भगवान परमात्मा भी है, भगवान भगवान भी है। भगवान तो है ही है। ब्रह्मन का अर्थ है कृष्णा कोई तेज है, कृष्णा कोई शक्ति है, कृष्णा कोई प्रकाश है। तो जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने विश्व रूप जब देखा, तो उसने बताया, अर्जुन ने बताया कि भगवान की आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। अब बताइए, सपोज कीजिए आप सभी ने देखा ही है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ऐसा नहीं किया होगा। सबने किया होगा। सूर्य को एकाटक किसी ने देखा होगा 30 सेकंड या 1 मिनट, उसके बाद इधर-उधर देखा होगा और देखा होगा कि देख ही नहीं पा रहे हम, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट धूप में भी निकलते हैं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, पता ज़्यादा चलेगा, हैं? क्या होगा? एकदम धूप से आए हैं, अंदर जैसे ही आए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? होता है ना? हरे कृष्णा। यस, सही बात है। सबने एक्सपीरियंस किया है, हैं? कोई बिल्डा ऐसा नहीं है ना जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया। अब आप सोचिए, ये तो एक सूर्य का प्रकाश है, एक सूर्य का प्रकाश है। क्या आप सूर्य ग्रह देख पाते हैं? जब सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, जब वो इतना प्रकाश को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो क्या सूर्य ग्रह देख पाते हैं क्या? हैं? यहाँ से बैठे-बैठे जब सूर्य को देखते हैं, 12 बजे जब छत पे चले जाएँगे, हैं? बाहर निकल जाएँगे, सूर्य को देखने का प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रह दिख जाएगा। कितना बड़ा सूर्य ग्रह है, दिख जाएगा, हैं? दिख जाएगा क्या? समझ में आ रहा है? तो हम सूर्य ग्रह को ही देखने का प्रयास करते हैं जब सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो, पर देख नहीं पाते हैं। एक सूर्य ग्रह है और हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसके प्रकाश से इतने क्या ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतने भर जाते हैं कि हम सूर्य देव को देख नहीं पाते। चकाचौंध, सूर्य को देख नहीं पा रहे। हाँ, ये स्थिति, ये स्थिति। अब आप सोचिए कि 1000 सूर्य एक साथ खड़ा कर दिया गया। 1000 सूर्य। कल्पना भी कर सकते हैं कि कितनी शक्ति होगी। भगवान सामने है, 1000 सूर्यों का प्रकाश है। आप थोड़ा भी कुछ देख पाएंगे क्या? कुछ भी देख पाएंगे? एक सूर्य है तो ग्रह नहीं देख पा रहे। 1000 सूर्य है, 1000 सूर्यों का प्रकाश है, तो आप कुछ देख पाएंगे? हैं? कुछ देख पाएंगे?
कुछ संभव है? हैं? थोड़ा सा भी संभव है? समझ आ रहा है सभी को? तो अगर कृष्णा के विश्व रूप स्वरूप को कोई देख ले सामान्य दृष्टि से, तो कुछ देख थोड़ी ना पाएगा। वो तो प्रकाश में इतना अभिभूत हो जाएगा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। ब्लाइंडेड। अब बताइए, अगर कोई बोलता है कृष्णा कोई ब्राह्मण है तो गलत बात है, कृष्णा कोई शक्ति है तो गलत बात है। वही विश्व रूप वाले अध्याय में ही विश्व रूप वाले, हाँ, जो कार्य भगवान कर रहे थे, जो प्रकटीकरण कर रहे थे, उसी समय 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप भी कृष्णा ने लिया था। भगवत गीता में ये भी मेंशन है, 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप। अब विष्णु रूप को देख करके सबको ही नमन करता है। शंख चक्र गदा पद्म। अब देखिए बात कैसा है ना, अगर आप कभी भी आप ऑप्युलेंस देखेंगे तो आप किसी को प्रेम करेंगे क्या? सपोज कीजिए आप किसी के पास जाते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर के पास जा रहे हैं और उसके पास देखें कि उसके पास 10 तरह की राइफल है। आप उसके घर गए और उसने 10 तरह की राइफल दिखाया, 10 तरह के बंदूक दिखाए, तो आप क्या पुलिस ऑफिसर को फिर प्रेम करने लग जाएगा? ये 10 गन देख करके, 10 राइफल देख करके पुलिस ऑफिसर को प्रेम करने लग जाएगा? भाई ये कितना महान है, हैं? ये एक पुत्र ही है, अपने पिता का इस प्रकार से रिवॉल्वर देख रहा है, इस प्रकार से बंदूक देख रहा है, एक पुत्र ही है। बाहर के लोगों को छोड़िए, एक पुत्र है अपने पिता का, हाँ, ये जो भी बंदूक है, जो गोली है, रिवॉल्वर है, देख रहा है। अब पिता से प्रेम करेगा उसके लिए? करेगा? संभव है? हैं? बोले ऐसे तो प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम करेंगे क्या? हैं? संभव है? विभूतियों को देख करके प्रेम करेंगे कोई? हम्म? कोई करेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, ये संभव ही नहीं। कोई भी किसी की विभूतियों को देख करके नमन कर सकता है, उससे प्रेम नहीं करता। इस जगत में लोगों को ये देख करके आनंद आने लग गया है, ये बड़ा बुरा बात है। क्योंकि जो चोर होता है ना, उसको चोरी का धन देख करके आंख फटी की फटी रहती है। एक जो चोर नहीं रहे, कोई चोर नहीं है, उसके सामने किसी दूसरे का धन ले ही है। कोई एक वैष्णव है, उसके सामने दूसरे का धन ले ही है, क्या बोलेगा? चिमटा से उठा करके रख देगा, बोलेगा ये मेरा नहीं है, किसी और का है, मेरा धन नहीं है। जो मेरा है वो मैं उपयोग कर सकता हूँ, मेरा धन है ही नहीं। परंतु एक चोर के सामने किसी का धन ले जाओ। आजकल लोग है ना, दूसरे का धन मिल जाए, अभी सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ और ये एग्जांपल बहुत बार दिया हुआ है। किसी के अकाउंट में, किसी के बैंक अकाउंट में कहीं से, कोई अनजाने जगह से
5 लाख रुपए अभी आ जाए, हैं? आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए, आप खुश हो जाइएगा ना? हैं? खुश हो जाइएगा ना? हैं? सही बात है ना? लोग बता नहीं रहे, फँस गए, उनको पता है। हैं? ये आपका धन थोड़ी ना है, ये तो चोरी का धन है। हाँ, ठीक है, आपने नहीं चुराया, ये बात सही है। आपने चुराया नहीं है, पर ये आपका धन थोड़ी ना है। किसी का दूसरे का धन आपको मिल जाए तो आप इसमें प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आपको तो आपका धन मिलना चाहिए ना, तब प्रसन्नता होनी चाहिए। ये किस बात की प्रसन्नता है कि दूसरे का धन मिल गया? आजकल जितना अपराध हो रहा है, मुख्यतः 2 ही कारण के कारण होता है। एक तो काम वासना और दूसरा धन लोलुपता। हैं? और और कड़वी भाषा में बोलूँ, एक स्त्री लोलुपता, एक धन लोलुपता। आपका धन है ही नहीं। जो आपका है वो आप लेकर के प्रसन्न रहिए। जो आपका नहीं है वो आप लेकर के क्यों प्रसन्न हो? दैट डज़ नॉट बिलॉन्ग टू यू। वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। तो हमको उससे प्रसन्न होना चाहिए जो हमारा है ना? अगर कोई मात्र इतनी बात को स्वीकार कर ले कि हम उससे प्रसन्न हो जाए जो हमारा है, तो सबसे पहले ढूंढे हम कौन है और हमारा क्या है? क्या ये हमारा शरीर है? हाँ, दिख तो रहा है, पर छिना भी जाता है, हमेशा के लिए तो नहीं है। क्या है हमारा? क्या है हमारा? मात्र इस बात की जिज्ञासा करना, क्या हमारा है? और हमारे को जो हमारा है वो मिल जाए। किसी को भी अपना कोई खोया हुआ चीज मिल जाता है, तो प्रसन्न होता है नहीं होता? हमारा एक पेन भी अगर भुला जाए और थोड़ी देर बाद वो पेन ही मिल जाए, हमको खुशी होती है ना? वो पेन ही मिल जाने पे खुशी होती है ना? है? हमारा है। तो ये तो क्षणिक है। हमेशा के लिए हमारा क्या है? हमको मात्र इतना छोटा सा, इतना सरल सा प्रश्न का जिज्ञासा, इसका उत्तर मिल जाए। पहले तो जिज्ञासा कीजिए और उसके बाद उत्तर मिल जाए। आपके सारे कष्टों का निवारण। हमारा क्या है? और जो आपका है वो मिल जाए, आप खुश हैं, सारे कष्टों से मुक्ति है। हम सभी आत्मा है और कृष्णा के अंश हैं, है ना? जब हम भगवान का प्रेम मिल जाएगा तो खुश हो। ठीक है? तो मेरा निवेदन यही है, सब कोई भगवान के प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। जब भगवान के प्रेम को स्वीकार करेंगे, तब आनंद है, तब आनंद। जब तक भगवान के प्रेम को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक कोई किसी प्रकार का आनंद नहीं। ठीक है? कृष्ण आत्माराम है, कृष्णा को कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है? इसी प्रकार से भक्त भी आत्माराम होते हैं, है ना? जो कृष्णा के भक्त होते हैं वो भी आत्माराम होते हैं। तो जो कृष्णा के भक्त होते हैं, उसको इस नश्वर संसार और नश्वर अस्तित्व जो कि शरीर है,
उससे कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस नश्वर शरीर की रक्षा करना हमारा दायित्व है, प्लीज समझिए। नश्वर शरीर है इसका मतलब नहीं है हम नाश कर दें, खत्म कर दें अब इसको, है? मानव धर्म है ना। अब देखिए अगर कोई ऊंचे धर्म पे चला गया तो ये मानव धर्म को भी त्यागा जा सकता है, परंतु ऊंचे धर्म पे जाइए तो तब आगे की बातें आगे करेंगे। कोई बिरला ही लाखों करोड़ों में कोई एक उस प्रकार का हो सकता है, उसके बारे में बात करके भी क्या हो। तो सामान्यतया सभी के लिए हमारा मानव शरीर है तो मानव धर्म का भी पालन करना पड़ेगा ना। इस शरीर की रक्षा भी करनी पड़ेगी, ठीक है, परंतु हमारा अस्तित्व शरीर नहीं है। ये बड़ा हास्यास्पद है। हम शरीर नहीं है परंतु शरीर की रक्षा करनी है। ऐसा कभी और देखे हैं क्या? ये मेरा नहीं है पर इसकी रक्षा करनी है। जैसे कभी कोई, हाँ, ये माताओं के साथ अक्सर हुआ होगा। कभी कोई अगल बगल वाली माता है ना, कहीं पे घूमने जा रही हो, कहीं पे कुछ काम से जा रही हो, तो माता बोलती है ना, देखिए अभी मेरे को ना 1 घंटे के लिए जाना है, मेरा बच्चा है, ठीक है, अब इसको लेकर के जाएंगे तो बड़ा आफत हो जाएगा। एक काम कीजिए ना, इस बच्चे को आप रक्षा कर लीजिए 1 घंटा, आप देख लीजिएगा, है, इसको जाने मत दीजिएगा कहीं, है, आप ही के पास छोड़ जा रही हूँ, है ना, किया ना, क्या ना माताओं ने, है? अब जो जो रक्षा कर रही हैं ज्यादा ध्यान रखते हैं, हाँ। अब जो रक्षा कर रही है माता, जो उनकी माता नहीं है, पड़ोस वाली है, अब जो रक्षा कर रही हैं, उनका वो दायित्व नहीं है, पर उनको दायित्व दे दिया गया है। हमारा अपने शरीर से संबंध भी कुछ ऐसा ही है, हमारा है नहीं, हमको दे दिया गया है, थोड़ा रक्षा कर लीजिए जी, परंतु ये दिया क्यों गया है? ये बहुत कड़वी बात। ये दिया इसलिए गया है क्योंकि हमने भगवान से, भगवान को नहीं, भगवान की विभूतियों को चाहा। अब भी समय है इस विकार को सुधार कर ली, इस गलती का सुधार कर ली, है? ब्रह्मन परमात्मा भगवान, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए। ब्रह्मन से तो डर लगेगा, आप देख भी नहीं पाइएगा। परमात्मा के प्रति सम्मान होगा, प्रेम नहीं आएगा। एकमात्र भगवान ही है जिनसे आप प्रेम पुनर्जागृत कर सकते हैं। आप सभी को आवश्यकता यही है कि आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करें। मानव जीवन का लक्ष्य यही होता है कि हम भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करें। सबको यही चाहता है कि प्रेम में स्थित हो जाए। सबको यही चाहता है प्रेम में स्थित हो जाए, है ना? मैं सच बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने देखा होगा, सही बात है, जिन जिन ने अपने जीवन में सच में देखा है, झूठ झूठ नहीं, सच में देखा है, उनने ये बात अनुभव किया है कि गाय जो हमसे प्रेम करती है वो बड़ा विशेष होता है। माँ अगर शुद्ध रूप से मतलब बिना स्वार्थ के प्रेम करे, है ना, वो भी पूर्ण शुद्ध होता नहीं है भौतिक जगत है, तो माँ वैसा प्रेम कर सकती है। ऐसा प्रेम कोई नहीं करता। परंतु अगर कुछ वैसा ही प्रेम देखना है तो हमेशा ही गायों के साथ वैसा ही प्रेम होता है।
अनुभव किया है, जिन जिन ने गाय को अपने घर में देखा हो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गायों की खुद से सेवा की, जो खुद से सेवा की होंगी, हैं? चाहे आप रोड की गाय को भी डेली खिला रहे हो, हर हफ्ते में खिला रहे हो, हैं? अनुभव किया है, जितना गाय प्रेम करती है, हैं? ऐसा कोई प्रेम नहीं करता, है ना? कोई प्रेम नहीं करता, हैं? एक्चुअली में क्या होता है, आप जिनसे प्रेम अनुभव करें, हम लोगों को प्रेम चाहिए ना, अलग ही फीलिंग आती है ना। हाँ। देखा है गुरुजी, मैं रोज फील करती हूँ, घर के पास रोज आती है। हाँ। तो गाय जैसा प्रेम करती है ना, गाय जैसा प्रेम करती है, ऐसा प्रेम करना बड़ा विरला है ना? बहुत विरला है। इसीलिए ये ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई कोई कुछ भी डोनेशन ना दे, पर ये मेरी नहीं है, आप सभी की गौशाला रहेगी, सभी की। और सबको ही प्रेम अनुभव कीजिए। भौतिक जगत में बस द्वेष है, भौतिक जगत में बस लाभ है। आप देखिए ना, आप एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन देखिए, एकदम क्लियर। चीटर चीटेड, इस जगत में बस चीटर चीटेड का संबंध है। सही बात है ना? या तो ठगो या तो ठगे जाओ, है ना? सब कोई ऐसा करता है ना, परंतु गाय ऐसा करती है क्या? गाय ऐसा करती है? आप गाय का अहित भी करते हैं, तब भी गाय आपका हित ही करती है। हमेशा गाय हित करती है। एक माँ जैसे कभी बुरा नहीं सोच सकती ना अपने बेटे का, ऐसे गाय भी अपना कभी बुरा नहीं कर सकती। बड़ा विशेष है ना? हाँ। परंतु जैसा हम समाज में भी देखते हैं ना, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। आजकल धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है, अभी थोड़ा और कलयुग में आगे बढ़ी है, और ज्यादा होगा। ऐसे ही हम देखते हैं, गायों को भी घर से निकाल देते हैं और कत्ल करने भी पहुंचा देते हैं, बछड़ों को, गायों को। तो रक्षा की, रक्षा की। आज बताया जा रहा था चैतन्य चैतामृत में, और मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं। आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं निकाल के दिखा देता हूं, मैंने बंद कर दिया। चाहिए तो मैं एग्जैक्टली रेफरेंस दिखाता हूँ। चैतन्य चैतामृत में बताया गया कि ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए, एक वैष्णव को कभी मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण लिखा होता, वैष्णव लिखा होता, पता नहीं, दोनों सेम है, मेरे लिए तो सेम है ना? हमको, मुझको एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ऑल्दो ब्राह्मण और वैष्णव सेम नहीं होता। ब्राह्मण को कभी, मैं वैष्णव बोल दे रहा हूँ, वैष्णव को कभी मांग करके नहीं खाना चाहिए, जो अवेलेबल हो वो खाना चाहिए। परंतु आप मुझे जो जानते हैं वो जाने, मैं तो मांग के खा रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? गायों की रक्षा कर दीजिए, मुझे अपना कोई लालच नहीं है। अभी भी अभी भी कुछ बना नहीं है। आप लोग जो बोलेंगे मैं उस तरीके से बनाऊंगा। कोई बोले कि ट्रस्ट बनाना है, ट्रस्ट बनाइए। कोई बोले सोसाइटी बनाना है, वो बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है।
देखिए सब बस इतना सा हो, टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, कंप्लायंस का पैसा हम नहीं देंगे, ठीक है? हम गायों की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को और कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं, ठीक है? बस इतना ही है। ये देखिए, इस प्रकार एक वैष्णव को किसी से कुछ नहीं माँगना चाहिए। यदि कोई बिना माँगे ही कुछ दे दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए। किंतु यदि कुछ ना मिले तो वैष्णव को सारी सरलता से उपलब्ध सब्जियाँ और फलों से ही संतुष्ट रहना चाहिए। ये सच में मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, परंतु गायों के लिए चाहिए। और गायों के लिए इस प्रकार से व्यवस्था बननी चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्था बननी चाहिए, ताकि उनकी रक्षा होते रहे। गाय जितना हित करती है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। बंजर जमीन को उपजाऊ बना देती है गाय। किसी साइंटिस्ट में हिम्मत नहीं है। फर्टिलाइजर डाल-डाल के जब बंजर हो जाएगा ना, किसी साइंटिस्ट में हिम्मत नहीं है कि वो उपजाऊ बना दे, परंतु गाय बना देगी। गाय बना देगी, ठीक है। गाय में पूर्ण क्षमता, सब कुछ करने में पूर्ण क्षमता, परंतु वही है कि हम गायों का सम्मान नहीं कर पाते। ये हमारी कमी है। तो कोशिश करेंगे कि गायों की रक्षा हो। बड़ा दर्द है, बहुत अधिक दर्द है। गायों की स्थिति को देख कर के बड़ा दर्द है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और मात्र ये बोलना नहीं, काम भी करना है, ठीक है। तो सबको ही दृढ़तापूर्वक कार्य कीजिए, है ना? और जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्य करें निश्चित रूप से, निश्चित रूप से देखिए, मैंने किन्हीं को मैसेज लिखा, मैं एकदम क्लियरली वही मैसेज रिपीट कर रहा हूँ। शास्त्रों का मत यही है कि गायों की सेवा भगवान की सेवा के समान या ठीक उनके बाद है। या तो उनके भगवान की सेवा के समान ही है, जब भगवान का अंश समझ लें, ये जान लें कि भगवान उनकी रक्षा करते हैं, तो उनके समान हो गया। परंतु जब भगवान से संबंध नहीं जान रहे हैं, तब भी कोई गायों की बस रक्षा कर रहा है और पूर्ण रूप से सेवा कर रहा है। सेवा कर पाना बड़ा मुश्किल बात है। आज के दिन में लोग सेवा नहीं करते, सेवा नहीं करते। गायों को डेयरी मटेरियल बना दिया, डेयरी डेयरी दूध देने वाली, दूध देने वाली एक जंतु, सेवा नहीं करना, पैसा कमाने का मशीन, शोषण करने का मशीन। इंजेक्शन डालो, दूध निकालो। बच्चा देने वाला मशीन। और जब कुछ भी काम नहीं आया तो मांस देने वाला मशीन। से बाहर लाना। तो सबको ही गायों की सेवा कीजिए, यथासंभव सेवा कीजिए।
सेवा की, सेवा करना बड़ा मुश्किल, लाभ लेना बड़ा आसान, उनको अपने गरीबी मिटाने का रास्ता बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि गाय तो कृपा करती है ना जी। आप जितना भी गायों के लिए कर लें, गाय उससे ज़्यादा देंगी। गाय तो कृपा करती है। माँ तो कृपा करती है ना। आप माँ के लिए कितना कर लीजिएगा? कोई भी अपनी माँ के लिए कितना कर लेगा? अगर माँ में विकार नहीं है, तो माँ हमेशा उससे ज़्यादा देगी। आप जितना कर सकना है कर लीजिए। आप में क्षमता ही नहीं है कि माँ से ज़्यादा करके बता दीजिए। कोई बोलता है, बेटे का धर्म हमने पूरा कर लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा हमेशा ऋणी ही रहेगा। कभी ऋण को चुकती नहीं कर सकता। ऋण नहीं चुका सकता। माँ एक बार गले लगा ले, बेटा जन्म जन्मांतर माता की सेवा कर ले, नहीं चुका सकता। चुका ही नहीं सकता। प्रेम का ऋण चुका सकते हैं, संभव ही नहीं। हुँ? माँ तो कुछ महीने दूध पिलाती है, कुछ साल दूध पिलाती है। गाय तो पूरा जीवन ही ऑलमोस्ट दूध पिलाती है। और ये बड़ा विशेष बात है। आप लोगों को पहले दिखाया भी था। और जितनी बार ये सोचूं, उतनी बार मेरे को अकल्पनीय लगता है। गाय को देखते हैं, पन्नी खा जाती है, पन्नी बोले तो पॉलीबैग। गाय को बहुत दूषित चीजें भी खिला दी जाती है। वो अपने शरीर में जहर रख लेती है, परंतु दूध में नहीं आने देती। या तो मलमूत्र की जगह निकल जाए, वो भी कम निकलती है, अपने शरीर में जहर रख लेती है। देती सब कुछ पवित्र। गाय को आप कुछ भी दे दीजिए, सब पवित्र देती। जितनी गायों की बातें करे कम है। रियली सॉरी। आज वैसे भी दिन है। आज दिन है, उन्हीं का दिन है ना? हम लोग आज के दिन में गाय का दान करें, गायों की सेवा करें, तो उसका बहुत लाभ। कम से कम हृदय में तो वेदना होनी चाहिए। हो सकता है फिजिकली आप नहीं कर पाए, हृदय में वेदना रखिए और प्रयास निरंतर रखिए। पता नहीं क्या व्यवस्था बनेगी और कैसे करेंगे, परंतु निश्चित रूप से भगवान कोई ना कोई व्यवस्था बनाएंगे। अगर हमारा हृदय है ना शुद्ध, तो भगवान व्यवस्था बनाएंगे। हमको कार्य करना, कैसे करना पता, काम तो होगा, काम तो होगा। ठीक है, सबको दृढ़ता से, शुद्धता से कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। कार्य करना है, सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट श्लोक पे नहीं चलता है। नेक्स्ट श्लोक पे नहीं चलता है। आज हम लोगों ने बहुत कम कम पढ़ा, बहुत सारी बातें की। कल कोशिश करेंगे ज्यादा पढ़ने का। रियली सॉरी। पर प्लीज समझिए, गायों की रक्षा की। वृंदावन में आते भी है ना, तो एक बोर्ड लगा हुआ है, गायों की रक्षा कीजिए, गायों की सेवा कीजिए।
लोगों को प्रयास करना चाहिए कि गायों की रक्षा, गायों की सेवा हो पाए। देखिए क्या है, भगवान के भक्त तो फिर भी प्रयास करेंगे, बाकी लोग कोई नहीं कार्य कर रहा है, कोई नहीं कार्य कर रहा है। तो कृपया करके कार्य कीजिए, ठीक है? कृपया करके कार्य कीजिए, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है। बाकी सबको पंगु मार गया है, लकवा मार गया, काम नहीं करना चाहता, ठीक है? कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग अभी नहीं करें, ठीक है? मैं तो चाहूँगा कि अभी करें, परंतु कोई बात नहीं, अगर अभी भी नहीं करें, बाद में कीजिएगा। परंतु ये हृदय में वेदना ले करके कि हमको कार्य करना है ना, हम आज नहीं कर पा रहे हैं, हम करेंगे, हम कल करेंगे, ठीक है? प्रयास करते रहिए, अगर शुद्ध प्रयास रहेगा तो भगवान व्यवस्था बनाएंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। कोई भी कहीं से भी किसी की भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो वो लेंगे, है ना? ठीक है, करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। राशि माता जी आपकी आवाज ठीक नहीं आती है, विपिन प्रभु जी आप भी करें। हरे कृष्ण, ब्रेक होती रहती है वैष्णव। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। हाँ यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कुछ कोई भी जिज्ञासा हो कृपया पूछिए। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा। यस, राशि माता जी आप पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। जिज्ञासा, यदि गौ माता को अगर कोई क्षति पहुंचाए तो उसके लिए प्रभु जी जैसे बताया था ना कि अपराध नहीं होते हैं, कि उनका मतलब मारा जा सकता है, तो गौ माता को यदि ऐसा कोई करे तो उनको मारने का अपराध है प्रभु जी? देखिए दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई गौ माता को मारेगा, ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार उसे बहुत बड़ी बड़ी सजा मिलेगी, है ना? कोई अगर गौ माता को हत्या कर दे तो उसकी तो बहुत ही घटिया सजा है ना? परंतु बस किसी कोई ऐसे मार भी रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सजा मिलती है। क्या हमको सजा देनी चाहिए? देनी तो चाहिए, परंतु
देखिए क्या है, हम लोगों को लॉ ऑफ द लैंड भी स्वीकारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था जो चलाई जा रही है, वो एक राजा द्वारा, अब वो एक सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे व्यवस्था कौन चला रहा है? एक सरकार चला रहा है, एक राजा चला रहा है ना? जी प्रभु जी। तो वो सरकार की व्यवस्था भी स्वीकारनी है। हम सरकार की व्यवस्था को अस्वीकार करके कोई अगर अपराध भी कर रहा है, उसको अगर हम हाँ, कोई कोई उसे दंड दें, तो वो ठीक नहीं है। मालूम है क्यों? 2 कारण हैं। अगर सपोज़ कीजिए कोई अपराधी है, उसको दंड मिल रहा है। अब हमने क्या किया? क्योंकि हमें शास्त्र पता है, हम शास्त्र के अनुसार हम ही दंड देने उसे पहुँच गए। तो फिर क्या होगा? जिसको शास्त्र नहीं पता है, वो भी बोलेगा कि हम भी दंड देंगे। तुम वो शास्त्र को मानते हो, हम कुछ कुशास्त्र को मानते हैं, है ना? तो इसीलिए लॉ ऑफ द लैंड को भी स्वीकारना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि एक व्यवस्था तो स्वीकारेंगे ना। देखिए, परम स्तर तो यही है कि सब कोई शास्त्र की व्यवस्था को स्वीकार कर ले, परंतु नहीं स्वीकार रहे ना। देखिए, अब होगा क्या कि अगर कोई अपराधी है, तो ऐसा नहीं है वो बच गया, उसे सजा मिलेगी, उसे दंड मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिल रहा, आगे मिलेगा। और आज नहीं मिल रहा, आगे उसका और जैसे क्या होता है, अगर सपोज़ करें आप किसी से पैसे उधार ले लें, हैं? किसी से पैसे उधार ले लें और किसी को 6 महीने तक पैसे ना दें, तो क्या उतने ही पैसे जितने उधार लिए हैं वो वापस दे देंगे तो चल जाएगा क्या? 1 लाख रुपए उधार लिए थे, 6 महीने बाद 1 लाख रुपए दे दिए, वो स्वीकार कर लेगा? बोलेगा कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए 6 महीने बाद तुमने दे दिया। स्वीकार कर लेगा? नो हैं? प्रभु जी। नहीं ना? इंटरेस्ट भी लगता है ना? जी प्रभु जी। हाँ, ब्याज भी चलता है, ठीक है? तो अगर कोई किसी को दंड मिला, किसी ने अपराध किया है, तो दंड उसे तभी के तभी मिलना चाहिए। परंतु नहीं, अभी दंड नहीं मिला तो अब और इंटरेस्ट लग कर के और बुरा स्थिति बन जाएगा। आगे चल के और बुरी स्थिति बनेगी। पर ठीक है, अब जो नहीं स्वीकारना चाहते हैं उसे और दंड मिलेगा। यही यही व्यवस्था है। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने देखा था ना कि मतलब बच्चे छोटे-छोटे ना डंडा हुँ, लेके गौ माता को मार रहे थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस पे। हुँ। नहीं देखिए क्या है, आपको गुस्सा आया बहुत अच्छी बात है, परंतु मालूम है क्या? यही यही मेरे को दर्द है। आपने कितना देर देखा? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा? क्या ऐसा व्यवहार हमेशा नहीं हो रहा क्या? आपने जब देखा तब तो आपको बुरा लगा और बाकी समय जब नहीं देखा तब कैसा लगा? तो कुछ पता नहीं चला प्रभु जी। हाँ, वेरी गुड। मोड ऑफ इग्नोरेंस में आनंद लीजिए। इसीलिए बोलते हैं गायों के लिए काम कर लीजिए, क्योंकि आपको तो कम देर दिखाई दिया। हम यहाँ पे गायों को 5 पीएम वाली क्लास में बता रहे थे, यहाँ से भी दिखाई देती है। गाय कचरा खा रही है, दिख रही थी। ठीक है, कचरे में बैठी हुई थी, दिख रही थी। हमको तो दर्द इतना ही देर हुआ ना जितना देर हमने देखा, जितना देर हमको दिखाई दी। नहीं, गाय हमेशा ही दर्द में है। हैं? हाँ, अभी मैं एक बात बताऊँ, प्रज्ञा माता जी ने बताया है तो मैं बताता हूँ। गाय हमेशा ही कष्ट में है। अभी थोड़े दिन पहले का एक एक बात है। आप लोगों को एक शायद नंदी दिखाया था मैंने आपको, है ना? बड़ा-सा, चौड़ा-सा एक नंदी था, है ना? रोड पे चलते रहता है ना? दिखाया था ना? अब सोच के देखिए उतना बड़ा नंदी, वो कम से कम होगा तो 400 साढ़े 300 400 किलो से कम का नहीं होगा। साढ़े 300 400 किलो कम से कम होगा, ठीक है? इतना वज़न वज़न वाला है ना? बहुत बहुत हट्टा-कट्टा। मालूम है क्या हुआ था एक बार? एक बार 2-3 कुत्ते थे, वो यहीं पे रोड ही पे चलता रहता है वो नंदी। एक बार 2-3 कुत्ते थे, 2 कुत्ते, 3 नहीं थे 2, 2 कुत्ते उसपे भौंक रहे हैं, भौंकते जा रहे हैं और वो बेचारा उठ कर के जा रहा है।
अभी वो एक बार ऐसे उठा दे, एक बार ऐसे उठा दे, उसके बाद कुत्ता उठ जाएगा, उसके बाद खत्म। उठा करके एक बार फेंक दिया ना, खत्म। उसके बाद कभी उठ ही नहीं सकता। अरे कुत्ता बहुत छोटा चीज है, हैं? एक 100 किलो के इंसान को उठा करके फेंक देगा तो अगली बार उठेगा नहीं। पूरे जान से उठा करके फेंक दिया तो अगली बार उठेगा नहीं वो, हैं? और देखिए छोटा-छोटा कुत्ता, हैं? जिसका वजन 30-40 किलो भी नहीं होगा, हैं? 20-25 किलो का कुत्ता, ये 400 किलो के नंदी को डरा रहा है। नंदी इतना सरल स्वभाव का, अरे हाँ ठीक है जा रहे हैं। ऐसे हैं? बहुत ही प्यारा नंदी है। हाँ, बहुत ही सरल स्वभाव। तो गाय और नंदी सब इतने सरल स्वभाव के होते हैं, ठीक है? छोटी गाय को काट भी देते हैं। हाँ, सच में, छोटी गाय को काट लेते हैं, ये सब कुत्ते, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, अब आपने देखा तो आपको दर्द हो रहा है और हम लोगों को रक्षा नहीं करनी चाहिए इनकी। कौन कर रहा है रक्षा? आप बताइए ना कौन रक्षा कर रहा है? मुझे गिनती के आज तक 3 लोग दिखाई दिए हैं, 3 जो ऑनलाइन देखे, वहाँ पे 3 लोग दिखाई दिए हैं, जो फिज़िकली जाकर के देखे उसमें एक भी नहीं दिखा है। फिज़िकली एक भी नहीं दिखा है, जो लगे कि हाँ, ये तो यहाँ पे तो गायों की बहुत अच्छे से रक्षा हो रही है। अरे जहाँ पे सोचते थे कि रक्षा हो रही है, वहाँ पे भी क्या होता है, गाय दूध नहीं दे रही है तो किसी को दे दिया। गाय दूध कम कर दी है। किस लिए दे दिया? गाय दूध कम कर रही है। तो जहाँ पे सोचते थे रक्षा, वहाँ पे तो ये सब हो रहा है। रक्षा है ये, गौ सेवा है। हमको तो सेवा नहीं दिखाई देता इसमें। हमको तो सेवा नहीं दिखता। हमको सेवा नहीं दिखता। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। डेयरी का तो और बुरा हाल है। हैं? तो देखिए क्या है ना, आँखें बंद करने से तो बड़ा आसान लगता है दुनिया। आँखें खोल करके देखिए तो आपको दर्द दिखेगा, ठीक है? और वो दर्द मालूम है कौन झेल रहा है? वो दर्द वो झेल रहा है जो हमेशा दूध देती है। वो दर्द वो झेल रहा है जो हमेशा सेवा करती है। वो दर्द वो झेल रहा है जो हमेशा सबका हित चाहती है। वो दर्द वो झेल रहा है जो कभी भी किसी को कोई कोई बुरा करती ही नहीं है। कुछ बुरा नहीं करती। वो दर्द झेल रही है। बताइए, बताइए। इससे बुरा और क्या होगा? गायों को दर्द झेलना पड़ रहा है। हुँ। बहुत बुरा है। ठीक है, बहुत बुरा है। कुत्ते का तो फिर भी जानवर है गुरुजी, हाँ, चेतना लोअर है। इंसान ही इतना बुरा व्यवहार करते हैं, आप बताइए ना। बहुत ही बुरा है। हुँ। तो दर्द है, ठीक है। अब मुझे शांति तभी मिलेगी जब गौशाला अच्छे से चले। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि गौशाला के लिए ज़मीन भी बहुत कम है, आज के दिन। अब देखिए क्या होता था, पहले गाय होती थी तो फर्टिलाइज़र नहीं होता था, तो कैंसर नहीं होता था, तो परेशानी नहीं होता था, बहुत सारी बीमारियों का इलाज वहीं से आता है। आज गाय नहीं है, तो ये सारी बीमारी होती है और सारा कष्ट भी वहीं से आता है। पहले गाय थी, फैक्ट्रियाँ कम थी, लोग आनंद से रहते थे। आज गाय कम है, तो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है।
और सब दुखी रहते। पहले गाय थी तो हरा भरा रहता, अब गाय नहीं है तो क्या है, पूरा कंक्रीट कंक्रीट। ऐसा मत सोच लीजिएगा, आप अगर 1-2 गाय को या 100 गाय को या 1000 गाय को देख रहे हैं तो गायों की संख्या बहुत है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। ये सारा जो मानव निर्मित विनाश है, इसको रुकना चाहिए और गायों का विकास होना चाहिए, असली विकास। प्रभु जी, हमें पशुओं का पालन नहीं, पलना नहीं चाहिए घर में, बट क्या हम गाय को रख सकते हैं, उनकी फैमिली मेंबर जैसे सेवा कर सकते हैं? हाँ, पशुओं को नहीं पालना चाहिए। गाय कोई पशु थोड़ी ना है, गाय पशु नहीं है, गाय माता है। गाय माता है, बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। सेवा करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन। देखिए, जितना मुझे है ना बचपन में कभी बताया गया था, अभी बचपन में बोला गया था कि गायों की सेवा है ना बड़ा मुश्किल है। आज सच में अनुभव हो रहा है, गायों की सेवा कर पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। ऐसे सेवा कीजिए कि गाय प्रसन्न हो जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। मेरे नानी जी के घर के पास एक छोटा सा नंदी था, उसे कोई भी खाना नहीं देता था। सुबह अपने घर के सामने उसे भगाते थे, सब अपने घर के सामने उसे भगाते थे। उसे मैं खाना खिलाती थी तो सब नाराज होते थे कि तुम इसे पाल रही हो, गंदगी करता है, क्यों पाल रही हो उसको, इसी तरह से बोलते थे। गंदगी वो नहीं करता है, गंदगी आपका दिमाग करता है, ठीक है। जो गोबर आपको गंदा लगता है, वो गोबर में सारे औषधि गुण होते हैं, सारे औषधि गुण होते हैं। और मैं सच में चाहता हूँ कि अब तो है ना, अब तो आर पार की लड़ाई हो जाए, अब तो करके बताते हैं कि गोबर औषधि है, अब तो करके बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी जीवन में बस प्रचार कार्य है जो कि करना ही चाहिए, अब उसके अलावा और कुछ तो है नहीं। प्रचार कार्य तो करेंगे ही, है ना। और लोग उतना वैल्यू कर नहीं रहा है, करना ही चाहिए, लोगों को वैल्यू करना चाहिए, पर कर नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको ऐसे भी प्रचार तो करना ही है, प्रचार कभी रुकेगा नहीं, चाहे कोई लोग वैल्यू करे या ना करे। अब लोग वैल्यू करेगा तो फिर क्या होता है, फिर प्रचार कार्य पे ही मेजर फोकस डालें। अब लोग वैल्यू नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, जो है वो तो कंटिन्यू करे, और जो नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने का भी आवश्यकता नहीं है। एक काम करते हैं, गौशाला बनाते हैं, तो गौशाला का कार्य करते हैं, उससे बाकी लोग और आकर्षित होंगे ही। और श्रील प्रभुपाद बता रहे थे ना, हैं, कि आजकल लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने निम्न हो चुके हैं कि कुछ भी नहीं करना चाहते। तो एक काम करो, लो प्रसाद खाओ, 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 प्रसाद खाओ, खाओ प्रसाद, और किसी दिन शुद्ध हो जाओगे, है ना। तो प्रसाद खा रहे हो, तो शुद्ध हो जाओगे। तो ठीक है, हम भी वही काम करेंगे, हम प्रसाद वितरण करेंगे, हैं, गायों की सेवा करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, लो खाओ प्रसाद, हैं, खाओ, हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, खाओ प्रसाद, जाओ, हैं, यही करके तुम शुद्ध हो गए, कोई काम नहीं करना चाहते हो, हैं, खाओ, यही है, ठीक है, ओके। बट उनसे भी आसक्ति हो जाती है जब वो घर में रहती हैं, तो
जब वो या हम चले जाएँ तो बहुत पीड़ा होती है। हाँ, होती है। आसक्ति हो जाती है। देखिए, गायों को देखें ना, तो जब आप कृष्णा से स्वतंत्र रूप से देखेंगे तो आसक्ति होगी। और ठीक है, अगर आसक्ति होगी तो भी आपकी चेतना तो शुद्ध होगी, जब आप सेवा कर रहे हैं। तो अगला जन्म क्या होगा? अच्छा मिलेगा। परंतु आप कृष्णा के संबंध में क्यों नहीं देखते? ये सारी गायें वही हैं जिनको कृष्णा चराते थे। अगर कोई देवता आ जाएँगे, आप उनकी सेवा नहीं कीजिएगा। कल के दिन कोई इंद्र देव आ गए, वरुण देव आ गए, तो आप क्या बोलिएगा? आसक्ति हो जाएगी, इसलिए सेवा नहीं करेंगे। सेवा कीजिएगा, हैं? ये गैया वो हैं जिनको कृष्णा चराते थे। तो क्या आप इनकी सेवा नहीं कीजिएगा? हैं? जब हम संबंध उनसे डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, तो हम उनकी सेवा नहीं करें। परंतु जब कृष्णा ही उनकी सेवा करते हैं और हम कृष्णा से संबंध के रूप में देख रहे हैं, तो फिर गलत नहीं कर सकते। ये ठीक ओम का उच्चारण करने वाली बात है। जब हम कृष्णा के संबंध में देख रहे हैं, तो फिर ओम में निराकार ब्रह्म का चेतना होगा? नहीं। परंतु अगर हम कृष्णा को नहीं जान रहे, अब ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो फिर निराकार ब्रह्म के ही प्रति हम आसक्त हो। ठीक है? आई होप आंसर मिला हो। ठीक है? हाँ, ओके। मैंने देखा नहीं है जाते हुए, बट जब सुनती हूँ कि वो वाली गाय अब नहीं है, तो बहुत दुःख होता है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। बात बिल्कुल सही है। परंतु क्या कीजिए कि और हमारा प्रयास रहेगा, हमने देखा भी है, देखिए क्या है, जो अच्छा बात है वो तो करना ही चाहिए ना। आप क्यों नहीं उन सभी आत्माओं को भगवत धाम पहुँचा दें? गायों के रूप में भी आई हैं, तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेम नहीं अनुभव कर पाती। मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन में प्रेम विकसित करना बड़ा आसान है। परंतु गाय ऐसा थोड़ी ना प्रेम अनुभव नहीं करती है, बिल्कुल अनुभव करती है। वो शुद्ध भी है, कोई अशुद्ध भावना उनमें नहीं है, सेवा का भाव। हम तो यही प्रयास करें कि गाय भी हमारे पास में आए, तो गाय को भी हम हरे कृष्णा महामंत्र सुना करके कृष्णा के धाम पहुंचा दें। हम गायों की भी रक्षा करें। शास्त्रों में तो बोला गया है, मानव जीवन से ही मुक्ति प्राप्ति है, मानव जीवन से ही भगवत प्रेम प्राप्त, शास्त्रों में बोला गया। परंतु गाय कोई निम्न निम्न कोई योनि थोड़ी ना है, मानव से भी ऊपर योनि। माँ का स्थान तो बेटे से ऊपर ही होता है। ठीक है, आप प्रयास क्यों नहीं करते? आप हरे कृष्णा महामंत्र सुनाइए, विपरीत परिस्थितियां उनकी आ रही है, सुनाइए हरे कृष्णा महामंत्र। वो बातें सुनती या समझती भी हैं। आप बातें कीजिए। अरे ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं, और मैं बता रहा हूँ ना, बिरला ही कोई गौशाला है। तो मैंने एक गौशाला ऐसी देखी है, गायों को नाम से पुकारते हैं और आ जाती है। बहुत सारी गायें हैं, नाम से पुकारेंगे, जो नाम से पुकारेंगे वही आएगी। हैं? क्या नहीं समझ रही है? नहीं समझ रही है क्या उनको पुकारा जा रहा है? सब समझ रही है, तो उतनी चेतना है, तो ठीक है ना। हाँ, कोई बोल रहा है कि कृष्णा ने बता दिया है ना? क्या बता दिया? लाखों में से, करोड़ों में से कोई एक भक्ति करता है। ठीक है, हम गायों के लिए भी प्रयास करेंगे। मानव तो नहीं सुन रहे हैं, कम से कम गाय सुन रहे हैं। गाय क्या चाहती है? खाने को कौन नहीं चाहता है जी? खाना तो सभी को चाहिए ना। खाना चाहती है और सबका हित करती है। इससे बड़ा हितैषी कौन होगा?
ठीक है। तो गुरुजी गाय गाय गेट की आवाज करके बताती है कि मुझे खाना दो रोज, अगर मैं भूल जाती हूँ तो। हाँ, तो खाना, भैया खाना दो, भूख लगी है। हाँ, तो देखिए कोई कोई आतंक नहीं फैलाती है, खाना नहीं दोगे, बंदर को खाना नहीं दीजिए, देखिएगा क्या होगा, हैं? अंतिम क्षणों में अगर कोई गाय के बारे में सोच रहा हो तो वो भी ठीक है या गलत? देखिए बात समझिए, कृष्णा ने बोला मेरे बारे में सोचो, तुमको कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए, तुमको कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए। परंतु ठीक है, अगर कोई निर्धारित करते हुए अगर सपोज करें कोई बोले ना चलिए हमारा पतन हो जा रहा है, हमारा तो है ना, हमारा पतन हो जा रहा है, क्यों? गायों की सेवा कर रहे हैं तो पतन हो जा रहा है। अरे आपको क्या पता है, गायों की सेवा नहीं करते तो और पतन हो जाता है। आपका भक्ति करना तो कभी था ही नहीं। आप कृष्णा के संबंध में गायों को देखेंगे तो शुद्ध हैं, और कृष्णा के संबंध में गायों को नहीं देख रहे हैं तो हमेशा ही अशुद्ध। ठीक है, अगर गायों को याद करते हुए गायों को पालक को भी याद रखें। अभी जो गौशाला का नाम रखने का विचार है, गोपाल गोविंद है, गो के पालक गोपाल, गो को चराने वाले, गो को आनंद दिलाने वाले गोविंद। गोपाल और गोविंद को याद करते हुए गायों को याद रखें, तब तो आप कृष्णा के धाम जाएंगे ना, गोलोक ही जाएंगे ना, गोलोक है, वहां पे गाय मिलेंगी, गोलोक में गोई मिलेगी, है ना? तो गायों की सेवा करना कहीं से भी बुरा नहीं है। ठीक है, हाथ का फील भी वो समझ जाती है, हाँ बिल्कुल समझ जाती है। मेरे घर में भी लाल गाय आती है, एक दिन किचन में आ गई, ऑयल का डिब्बा, क्या हो गया, ऑयल का डिब्बा खुला था, मुझे लगा कि गिर जाएगा, हम उसको बाहर जाने के लिए बोल रहे थे पर वो जा नहीं रही थी। जब बोले कि मेरे हस्बैंड आएंगे चिल्लाएंगे, तब ये बात सुनकर चली गई। बताइए, हैं? सोच के देखिए, हैं? ये सच बात है, ये ऐसा करती हैं। गाय को जाना नहीं है ना? आपको डांट पड़ेगी, चलो मैं चली। अब बताइए ना, हम गायों की सेवा नहीं करें? गायों की सेवा नहीं करें? गायों से ज्यादा प्यारी कौन है? सब कोई अपना श्रम, अपना धन, अपना सब कुछ बचा करके गायों को बचाएगी। मुझे नहीं समझ में आता कि गायों को कैसे बचाया जाए, मेरा बस चले ना, मैं सारी गायों को आज ही बचा दूं। न तो मेरे को लगता है कहीं पे इतना जमीन भी होगा, कोई देगा भी नहीं, ना तो धन ही होगा, परंतु सच में बचा लेना चाहिए। और सच में अच्छी अच्छी गायों को अच्छे तरीके से जन्म दिलाना चाहिए, जन्म देना चाहिए, अच्छी गौशाला होनी चाहिए। देखिए गौशाला हुई तो दो अलग अलग तरीके की है। एक तो ये कि जो हम गायों को पालेंगे, हम जिन गायों को पालेंगे वो गीर गाय ही होंगी। अब हम पालने वाले तो नहीं है, एक्चुअली में किसी ने बोला था, हम सोचते हैं हम गाय को पालते हैं पर गाय हमको पालती है, ये बात बिल्कुल सही है।
परंतु हम जिन गाय को रखें, हम जिन गाय को चाहें, वो गीर वाली गाय हो। परंतु जो भी अनाश्रित गाय हैं, सभी की रक्षा करनी, लक्ष्य यही है। जब गीर गौशाला चलेगी तो उससे अनाश्रित गायों की रक्षा होनी चाहिए, है ना। वातावरण जब बहुत अच्छा हो तब अनाश्रित गायों की रक्षा होनी चाहिए। परंतु अगर हमको पूछा जाए कि आप कौन सी गाय रखना चाहते हैं, तो हम तो गीर गाय रखना चाहते हैं। कृष्णा के संबंध में गीर गाय के ही बारे में वर्णन है। पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से वर्णन तो नहीं है, परंतु यही वर्णन, ठीक है। मेरी माता जी उनसे रोज बातें करती है और उनके लिए अलग से गुड़ रोटी रखती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परंतु मालूम है क्या, बुरा मत मानिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ये गाय आप पे कृपा कर रही है। जैसे गाय क्या करती है ना, गाय बहुत घर घर जाके घंटी बजा रही है, मतलब अपनी घंटी, गाय गले की घंटी बजा रही है, या गाय जाकर के खड़ी हो गई कि मेरे को रोटी खिलाओ, ठीक है। तो ये गाय आप पे कृपा कर रही है, ठीक है। हमको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम गाय को अच्छे से रख लें। ये रोड पे चल रही है ना, ये ठीक नहीं है। घूमे, जितनी गाय को घूमना है, जितना घूमना है घूमे, पर ये मांगने मांगने के हृदय से नहीं, या फिर किसी के पास दर दर के पास जाकर के मांगने से नहीं। गाय तो कृपालु है, गाय तो मांग मांग करके सभी का हित कर रही है ना। जैसे वही, ठीक वही गुरु का भी वही स्थिति है। गुरु लोगों के पास जा करके बोल रहा है, सुनिए कृष्णा की बात मानिए, सुनिए कृष्णा की बात मानिए, सुनिए कृष्णा की बात। वो ठीक नहीं है। गुरु तो वैसा काम कर रहा है, परंतु वो ठीक नहीं है। हमको गुरु के पास जाना चाहिए। हमको गायों की इस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, गायों को ऐसे नहीं घूमना पड़े, है ना। हमको करना चाहिए। और ठीक है, गाय आप पे कृपा कर रही है, ठीक है, परंतु कृपया करके आप कुछ कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए क्या है ना, आप जहां पे भी हैं वहां पे आप टेम्पररी। हमको व्यवस्था इस तरह से बनानी चाहिए कि गायों की रक्षा हमेशा रहे। आज हम हैं, कल नहीं भी रहेंगे, तब भी रक्षा होती रहे, उनकी रक्षा चलती रहे, है ना। ऐसा थोड़ी ना कल हम शरीर त्याग दिए तो उनकी रक्षा होना बंद हो जाए, हैं। गायों की रक्षा होती है। एक बात और है, जितने भी पशु हैं, अब मैं इसका कोई नंबर, कोई अ, शास्त्र का प्रमाण नहीं दे रहा, परंतु देखिए जो मेरी बातों को ही प्रमाण मान ले उनके लिए बहुत। जितने भी पशु का जो भी सेवा कर सकते हैं, हर पशु की सेवा करने से लाख गुना ज्यादा बेनिफिट गायों की सेवा करने में, लाख गुना ज्यादा फल। ठीक है, तो आप किसी भी पशु की सेवा करना चाह रहे हो, कृपया करके गायों की सेवा कर लीजिए। इससे बहुत 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 अधिक फल है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा शुद्धता है। गायों का कोई एक अंश नहीं है, कोई एक अंश नहीं है जो कि सभी के लिए लाभप्रद ना हो। गाय की पूंछ भी होती है ना, उससे भगवान का चंवर डलाते ना, है, तो गाय की पूंछ ही से डलाते। गाय के पूंछ का बाल होता है ना, चवर देखते हैं, चवर डलाते हैं, हैं? कृष्णा का, हैं? देवी देवता के भी चवर होता है, वाइट वाइट, गाय के पूंछ का बाल होता है। ठीक है, तो गाय का कोई एक अंश नहीं है जिसका मोल ना हो। सब कुछ अनमोल, सब कुछ अनमोल है। भगवान की सेवा ही नहीं कर सकते, चवर नहीं है, भगवान की सेवा कहां से करोगे। प्रभु जी, मेरे छोटे भाई हमेशा बोलते हैं गौ माता के लिए एक अलग रास्ता होना चाहिए ताकि वो आराम से टहल सके। तो उनको बोलिए अच्छे से कार्य करें और सेवा करें और व्यवस्था बनाएं उनके लिए, वो अच्छे से रखें।
बाकी लोग अच्छे से नहीं रखेगा, समाज अच्छे से नहीं रखेगा, हमको अच्छे से करना पड़ेगा। वही श्रील प्रभुपाद के शब्द, व्हाट हैव यू डन फॉर द मूवमेंट, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया, आपने क्या किया, हमने क्या किया। ठीक है, उनको संरक्षण देना चाहिए। ठीक है, कीजिए, प्रयास कीजिए, सबको ही प्रयास कीजिए, एक काम कीजिए। मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा जब गौशाला बन जाएगी, तो मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। मैं अधिक से अधिक कार्य करना चाहता हूँ, हैं? मैं अधिक से अधिक कार्य करना चाहता हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से कार्य करें ताकि सच में रक्षा हो, बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, रोड पे चल रही है वो नहीं। घर में भी गाय रखते हैं ना, तो एक्चुअली में आपको लगता होगा कि घर में गाय रख रहे हैं तो उससे सेवा हो रही है, उसमें भी एक्चुअली में सेवा नहीं है। अब सपोज कीजिए हैं, कि वो एक मोगली के बारे में सुना है? मोगली कार्टून कैरेक्टर, मोगली एक्चुअली में रियल कैरेक्टर। मोगली क्या था, वो जंगल में एक बच्चा था। ठीक है, जंगल में एक बच्चा था, वो रियल कैरेक्टर था, वो असली में था। जंगल में बच्चा रह गया था, अब वो जानवरों के ही बीच में रहा है, बचपन से जानवरों के ही बीच में रहा है। एक बात बताइए, गिवन अ चॉइस, अगर आपको एक अवसर मिल जाए, क्या आप वैसा जीवन जीना चाहेंगे क्या, कि आप जानवरों के ही बीच में रहें, बचपन में वहीं पे जन्म लें, वहीं पे रहें और जीवन भर उन्हीं के बीच में रहना चाहेंगे क्या? रहना चाहेंगे? आपको विकल्प दिया जा रहा है, आप रहना चाहेंगे? अगर मात्र एक गाय को हम लेकर के आ जाए और सुबह से रात तक बोले कि तुम मेरे घर में रहो, ठीक है, आपका हृदय है, बहुत अच्छी बात है, आप सेवा कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, परंतु उच्चतम स्तर पे देखिए, क्या वो भी अच्छी सेवा है क्या? उनको साथ भी तो चाहिए ना, कोई तो हो, अकेले क्या रहें सुबह से रात तक, हैं? और देखते हैं, मैं देख रहा हूँ एक जगह है ना, बहुत बड़ा सा जगह बनाया हुआ है, परंतु गायों के लिए जगह इतना सा है, जहाँ पे वो बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं, खा सकती हैं, थोड़ा सा जाकर के पानी पी सकती हैं, हल्का सा, मतलब 4 कदम दूर जाएंगी, पानी पी सकती हैं, बस वहां पे आकर के बैठ जाएं, उठ जाएं, खा लें, वही कर लें। घूमने के लिए भी कहीं बाहर लेकर के जाते हैं, मतलब बाकियों के लिए जगह है, गायों के लिए जगह नहीं है। ऐसा क्या सेवा है, ये क्या सेवा है, ये सच में सेवा है। पहले ना ये सारी चीजें ना अच्छे से दिखती नहीं थी, पहले कहीं पे भी गाय को बांध करके रख दिया जाता था तो सोचते थे सेवा हो रही है, अब चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक वही बात है, पहले ना सबको को शुद्ध भक्त जान लेते थे, अब श्रील प्रभुपाद शब्द दिखा दे रहे हैं, मेरा इंस्ट्रक्शन ये है, अब शुद्ध भक्त जान सकते हैं, अब नहीं जान सकते जी, आंखों के सामने लाके रख दिया ना, आप कैसे इग्नोर करेंगे? समझ आ रहा है? आ रहा है सभी को समझ है? आंखों के सामने ला करके रख देंगे तो कैसे हम नकार देंगे? गायों को जब बांध करके ऊपर वहीं पे खड़ी हो रही है, वहीं पे बैठ रही है, वहीं पे खड़ी हो रही है, वहीं पे बैठ रही है, तो ये सेवा हो रहा है, सेवा हो रहा है, घूमने का जगह नहीं मिल रहा, सेवा हो रहा है। समझिए, समझिए, हम लोगों को सेवा करनी चाहिए, है ना, अच्छे से सेवा करनी चाहिए। आई नो आज के दिन में सबके पास व्यवस्था बहुत खराब है, ठीक है, न तो लोगों के पास जमीन ही है, जगह भी तो होनी चाहिए ना, न तो लोगों के पास जमीन है, न पैसा है, न कुछ है, न कुछ है, कैसे सेवा करें? आई नो बहुत विपरीत परिस्थिति है, पर करिए, करिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। आपकी विपरीत परिस्थिति है, मेरी भी विपरीत परिस्थिति है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हम काम करना छोड़ देंगे। काम कीजिए, काम कीजिए, अच्छे से कार्य करने का प्रयास कीजिए सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए।
ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए, हैं, गायों से प्रेम करते रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत